आज मैं आपके साथ कंपाउंड चॉकलेट से केक या किसी भी डेज़र्ट के लिए चॉकलेट से गार्निश कैसे बनाते हैं और चॉकलेट्स कैसे बनाते हैं इसकी रेसिपी शेयर करने जा रहा हूं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। 400 ग्राम डार्क कंपाउंड चॉकलेट ली है। पैकेट से निकालकर छोटे छोटे स्लाइस में काट लेंगे। चॉकलेट काफ़ी हार्ड है, तो जब आप काटें बहुत ही केयरफुली काटना। आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं, यह आपके ऊपर है। अब इसको एक बाउल में निकाल कर रख देंगे। सॉस पैन में पानी लिया है, एक बार बॉईल कर लेंगे। पानी इतना ही डालें कि बाउल के पैंदे के टच नहीं हो। जैसे ही इसमें बॉईल आ जाएगा, टेम्परेचर को लो कर देंगे। आप इंडक्शन की जगह नॉर्मल चूल्हे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिक्स करते रहेंगे जब तक चॉकलेट मेल्ट नहीं हो जाए। इस प्रोसेस को डबल बॉइलिंग मेथड कहते हैं। कंटिन्यू स्टर करते रहेंगे जब तक चॉकलेट अच्छी तरह से मेल्ट नहीं हो जाए। टेम्परेचर को लो ही रखना है, क्योंकि हमको सिर्फ पानी बॉइलिंग प्रोसेस चाहिए, ज़्यादा बॉईल नहीं करना है। अगर बाउल आपको गर्म लगे तो आप किचन टॉवल का इस्तेमाल कर लीजिए, जिससे हाथ पे स्टीम नहीं लगे। चॉकलेट मेल्ट होनी शुरू हो गई है। अब गैस को बंद कर देंगे और साइड में निकाल देंगे बाउल को। आप देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छी तरह से चॉकलेट का टेक्सचर आ गया है। ये प्रोसेस बहुत ही जल्दी करना है, क्योंकि चॉकलेट बहुत जल्दी जम जाती है। एक ग्लास ली है, उसमें पाइपिंग बैग को रखकर चॉकलेट को डाल देंगे। आप पाइपिंग बैग की जगह अमूल दूध की थैली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैंची से आगे से थोड़ा सा काट लेंगे। गार्निश के लिए बटर पेपर लेना है, तो मैंने बटर पेपर लिया है। इस पे जिग जैग में बहुत ही जल्दी डिज़ाइन बना देंगे, क्योंकि कंपाउंड चॉकलेट बहुत जल्दी जमनी शुरू हो जाती है। जैसा आप चाहें उस टाइप से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ी टाइम के लिए रूम टेम्परेचर रख देंगे, जिससे चॉकलेट थोड़ी सी जम जाए। तो अब हल्की सी जम गई है और बहुत ही क्विकली इसको फ़ोल्ड कर देंगे। तो आप देख पा रहे हो, इस तरह से फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद रबड़ से या धागे से या क्लीन फिल्म से पैक करके फ्रीज में 10 से 12 मिनट के लिए रख देंगे और हमारी गार्निश बनकर तैयार हो जाएगी। तो सिंपल सी एक और गार्निश बनाएंगे जब तक हमारी दूसरी गार्निश सेट नहीं हो जाती है। बटर पेपर लिया है, इस पर आप देख पा रहे हो इस तरह से पाइपिंग बैग से डॉट्स बनाने हैं। ये बहुत ही इजी और सिंपल गार्निश है, आप इजीली बना सकते हैं। इसको बनाकर फ्रीज में रख लीजिए। जब भी आप डेजर्ट या किसी केक पे अगर गार्निश करनी है तो आप इसको कर सकते हैं। तो करीब करीब सारे डॉट्स बना दिए हैं। अब इसमें इसी साइज़ का एक और बटर पेपर ऊपर रखकर हल्का सा प्रेस करेंगे। उसके बाद एक कॉर्नर से पकड़कर ऊपर वाली शीट को हटा लेंगे। इसको भी कम से कम 10-15 मिनट के लिए फ्रीज में रख लेंगे, जिससे चॉकलेट की गार्निश सेट हो जाए। तो चॉकलेट गार्निश को फ्रीज में रखा हुआ 10 से 15 मिनट हो गए, अच्छी तरह से जम गई है। बहुत ही धीरे खोलना है, नहीं तो ये जो बटर पेपर यानी प्लास्टिक की शीट है, एकदम खोलने से गार्निश टूटने का डर रहता है। तो आप देख पा रहे हो, स्लोली स्लोली ओपन करना है। तो ये हमारी चॉकलेट गार्निश बहुत ही बढ़िया तरीके से बनकर तैयार हो गई है। इसी तरह जो दूसरी गार्निश बनाई थी वो भी तैयार है। उसको भी प्लेट में या किसी ट्रे में निकाल कर फ्रीज में रख देंगे। आप इसको लंबे समय तक भी रख सकते हैं, लेकिन आप फ्रीज में ही रखें, नहीं तो ये चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी। तो हमारी गार्निश बिल्कुल अच्छी तरह से बन गई है।
गार्निश का जो सॉस बचा था उसी से हम चॉकलेट बनाएंगे। तो इस तरह से सिलिकॉन के मोल्ड मार्केट में इजीली मिल जाते हैं, अलग अलग डिज़ाइन, अलग अलग शेप के अंदर। तो जैसे आपको डिज़ाइन पसंद है उस हिसाब से आप ले लीजिए। सॉस को पोर करके हल्का सा टैप कर लेंगे, जिससे इसमें कहीं एयर बबल्स है तो वो निकल जाए। मैंने और भी चॉकलेट की रेसिपी बनाई हुई है, तो आप मेरे चैनल में जाकर और भी रेसिपीज़ देख सकते हैं। फ्रीज़ में रखे हुए 20 से 25 मिनट हो गए हैं, तो आप देख रहे हो चॉकलेट बहुत अच्छी तरह से जम गई है। मोल्ड से बाहर निकाल देंगे। इसी तरह मैंने अलग अलग तरह के मोल्ड लिए हैं, उसमें भी चॉकलेट जमा कर रखी है। तो आप जैसे चाहो या जैसे आपको पसंद है उस तरह के आप मोल्ड ले लीजिए और चॉकलेट को जमा लीजिए। तो आप देख रहे हो बहुत ही अच्छी तरह से बनकर तैयार हो गई है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।